फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो केजीएमयू बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021, जी हाँ, केजीएमयू बीएससी नर्सिंग के लिए कैसे आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना है, क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, कैसे करना है आपको इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई और कितनी परसेंटेज पे होता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई, और लास्ट जो 12 डेज बचे हैं एग्जाम के, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए जैसे आप इसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सके और केजीएमयू से स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सके। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए जैसे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है सारे सब्जेक्ट्स। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जैसे कि एबीयूएमयू मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पेपर हुआ था, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का पेपर था। उसमें बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे थे, तो उसका पेपर जैसे वो थोड़ा सा इजी आया है आपके पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से, केजीएमयू के मत एक्सपेक्ट कीजिएगा वो उतना इजी आएगा, ये आएगा कठिन। इसके दो कारण है। पहला कारण है इसमें कम सीट्स है, 110 सीट्स, उसके अगेंस्ट आपको फाइट करना है। और सेकंड कारण है केजीएमयू एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है और स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड पेपर आएंगे। आपको पढ़ाई का लेवल अप करना पड़ेगा, क्वेश्चन का लेवल अप करना पड़ेगा। कौन से क्वेश्चन आपको कवर करने, कितने लेवल तक जाना है, हम सब तैयारी करेंगे। याद रखिए, आप अगर हार्ड क्वेश्चन तैयार करेंगे तभी आप इजी पेपर कर पाएंगे, और आप इजी क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो आपको इजी क्वेश्चन पेपर भी हार्ड लगेगा। तो आइए चलते सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमको समझना होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जैसे हम उसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए जो एग्जाम होगा वो आपको ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब आपको ये एग्जाम कंप्यूटर पे नहीं देना है, सेंटर पे जाना है, ओएमआर शीट पे आपको एग्जामिनेशन देना है। एडमिट कार्ड 17 दिसंबर को आ रहा है और एग्जामिनेशन डेट 19 दिसंबर को है, तो बहुत कम टाइम बचा है जिसपे हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो पेपर होगा वो सिर्फ 3 घंटे का होगा। टाइमिंग 11 से 2 है, लेकिन आपके पास 180 मिनट का टाइम है। इस 180 मिनट में आपको 200 मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मतलब आपको एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से किसी एक को टिक करना है। 200 एमसीक्यूज, तो आपको फिर 1 मिनट से कम समय मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, ये क्लियर कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन का डिवीजन है उसमें फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आएंगे, जीके और इंग्लिश के 40, अभी 20+20 के कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो नया सेक्शन अब ऐड हो रहा है हर नर्सिंग एग्जामिनेशन में, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए फिर 1 मिनट से कम का टाइम है, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, मतलब आप पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। 1 मार्क्स मिल रहा है करेक्ट आंसर के लिए, गलत आंसर अगर आप कर देते हैं तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं, तो टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि 200 मार्क्स के लिए आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, तो थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश के साथ, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इंग्लिश के टेक्निकल टर्म्स उनको पता होना चाहिए। वैसे आजकल के बच्चे सब कुछ कर लेते हैं। तो मीडियम आपका एग्जामिनेशन है, इंग्लिश है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी सीट्स के अगेंस्ट फाइट करना है। तो सीट्स जो अवेलेबल है यहाँ पे, जनरल वाला वन रिजर्व के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 11 रिजर्व है। टोटल 110 सीट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी जब आप दूसरा एग्जामिनेशन दे रहे थे उत्तराखंड का हुआ था, तो उत्तराखंड में बहुत ढेर सारे कॉलेजेस कवर हुए थे, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अभी एबीवीएमयू का उसमें बहुत ढेर सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कवर हुए थे। लेकिन यहाँ केजीएमयू की जब आप बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आपके पास 110 सीट है, 110 सीट्स, ठीक है। और पेपर आपका भले वैसे ही पैटर्न का आ रहा हो, लेकिन यहाँ आपकी फाइट बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि सिर्फ ऑल ओवर आपको सिर्फ 110 सीट्स के लिए कंपीट करना है, ठीक है। आप सिर्फ 110 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ आ जा रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी या कैंडिडेट है, अगर जनरल है तो मिनिमम 50% मार्क्स उसको लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो क्वालिफाई करेगा तभी वो कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% है। अब आपके पास टोटल क्राइटेरिया क्या हो गया, 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का समय है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके और इंग्लिश का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 50% मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए और 40% लाना है ओबीसी एससी एसटी के लिए। सबसे बड़ी इशू है कि सीट कम है, 110 सीट के लिए आपको फाइट करना है।
अब ऐसी कंडीशन में टाइट हो जाता है मामला। बात कर लेते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में मान के चलता हूं कि कंपैरेटिवली टफ आएगी, मतलब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आएगी। अभी जो उत्तराखंड और एबीवीएमयू का पेपर हुआ है इससे थोड़ा टफ ही आएगी, सीधा क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि उनको भी बच्चों को सिलेक्ट करना है, सीट्स कम है, तो थोड़ा सा टफ। टफ का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम टफ, मतलब पिछले क्वेश्चन पेपर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी। और बेस्ट चीज है आपको प्रिपरेशन करना, मैं फिर से भी कहता हूं, इधर उधर मत भागिए, एनसीईआरटी की बुक उठाइए 11th 12th की, पढ़ डालिए उसी से न्यूमेरिकल आएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, ठीक है। और नीट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि नीट अब क्राइटेरिया हो गया है कई जगह बीएससी नर्सिंग, और केजीएमयू एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, तो अच्छे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वहां आएंगे। ओके, तो ये हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात। तैयारी हम इसकी कराएंगे, हमारे वीडियोस फिजिक्स और केमिस्ट्री के आते रहेंगे विद सॉल्यूशंस, तो हमारे चैनल पर आपको बने रहना है, ठीक है। फिर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में भी टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आएगा, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था कि आपका पेपर इजी आएगा, और पेपर कंपैरेटिवली ज्यादा ही इजी आया, लेकिन मैं केजीएमयू में नहीं कहूंगा कि इजी आएगा। अगर आप एबीवीएमयू या उत्तराखंड माइंड में बना के बैठे हैं तो वैसा क्वेश्चन पेपर नहीं आना, क्वेश्चन टेक्निकल आएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी टेक्निकल आएंगे। और फिर मैं कहूंगा एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़िए, इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सफिशियंट है। कहां से पढ़ना होता है मैं बता चुका हूँ, नीट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं हर ईयर के, और हमारी वीडियो सीरीज तो चलती ही रहती है, और साथ साथ हम तैयारी इसकी कराते रहेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस की भी अलग से। जनरल नॉलेज, देखिए स्पेलिंग फ्रॉम मिस्टेक हो गई। जनरल नॉलेज में आपके पास यहाँ पे वैरायटी रहेगी क्वेश्चन में, आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा वैरायटी रहेगी। कोविड पे, मेडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया पे, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, इंडियन जुडिशरी पे, इकोनॉमिक्स के अवार्ड्स और अचीवमेंट, इन सब के क्वेश्चन आने की चांसेस मैक्सिमम है। इंग्लिश में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मेरा मानना है डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। एनालॉगीज, एनालॉगीज मतलब जैसे कह दिया कि लाइट और डार्क, अब ये दो आपस की चीजें हैं, अब इसमें आपको दूसरा वर्ड दे दिया, आप पता कीजिए कि उससे क्या मैच करता है। तो एनालॉगी से मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, उसे आप देख लीजिएगा। सिनोनिम एंटोनिम मतलब समानांतर और विरोधाभास वाले शब्द दोनों आ सकते हैं। सेंटेंस सीरीज मतलब एक सेंटेंस को ब्रेक कर दिया 3-4 पार्ट में, और उसमें पूछा कि इसको अरेंज कीजिए कि सही सीरीज में कैसे लगेंगे सेंटेंस। ये वन वर्ड कोई दे दिया टर्म और कहा इसको वन वर्ड में क्या कहा जाएगा। पैसेज भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे, नॉर्मल बिल्कुल नहीं आएंगे, मतलब एकदम बहुत ईजी वाले नहीं आएंगे, ठीक ठाक आएंगे। अब बारी आई नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो ये स्कोरिंग एरिया है। अब वो बच्चे जो 50% मार्क्स पर के पहले क्वालिफाई करना चाहते हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में स्कोर करें। आपको एबीवीएमयू सेट और उत्तराखंड का जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वही फॉलो करना है, लेकिन मैं यहां मानता हूं ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन हमने अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड सीरीज में कवर किए हैं, उससे कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन एबीवीएमयू उत्तराखंड में आए हैं, और हमने सीरीज में उससे कठिन क्वेश्चन कवर कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, हमारी सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको नोट्स बना के अपना तैयार कर लेना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन और उससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन अब की बार नर्सिंग एप्टीट्यूड में आएंगे, ज्यादातर हॉस्पिटल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे केजीएमयू में। वीडियो सीरीज हमारी फॉलो कीजिए, हम और थोड़ा कठिन बनाएंगे। इजी का एक्सपेक्टेशन हमसे ना रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप हार्ड पेपर की तैयारी करेंगे तभी आप इजी को इजी कह पाएंगे। ओके, अब ओवरऑल अगर हम बात करें, प्रिपरेशन की बात करें, तो क्वेश्चंस आप मान के चलिए 110 सीट है और आपकी कंपटीशन बहुत हाई है, एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप कहीं और नर्सिंग कॉलेज में ले लेंगे, लेकिन केजीएमयू के लिए वो कठिन पेपर बनाएंगे। पहली चीज, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहेंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। आपने बाकी एग्जामिनेशन दे दी है, आपके पास टाइम है, आप केजीएमयू की तैयारी कीजिए, थोड़ा सा वर्क हार्ड कीजिए। मेरिट की बात करें, 50% के ऊपर तो होना ही चाहिए जनरल के लिए, और 40% तो SC/ST के लिए, लेकिन मेरिट जो आएगी उसके ऊपर भी लो रहेगी, मतलब ये नहीं कि 200 में 180 जाएगी, ठीक है। 200 में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 140 से 160 के बीच में जो जो पा जाएगा वो टॉपर कैटेगरी में होगा, बल्कि 145 150 तक वो जो है, 150 तो 154 तक वो टॉपर रहेगा, ठीक है। उसके नीचे ही मेरिट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कठिन रहेगा, आपको टाइम लगेगा ये पेपर सॉल्व करने में। तो जैसे आपने अगर उत्तराखंड या दूसरे नर्सिंग पेपर सॉल्व किए, तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर आप 3 घंटे में बहुत आराम से कर लेंगे। आपको इसमें टाइम लगेगा, दिमाग भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप हार्ड क्वेश्चन तैयार करेंगे, शुरू से कॉन्सेप्ट पे आप तैयारी करेंगे, तो अभी आप कामयाब रहेंगे।
ठीक है, तो हम अब सीधे वीडियो से स्टार्ट कर जा रहे हैं। केजीएमयू के स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे। एसजीपीजीआई जितने बीएससी नर्सिंग आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग आप तैयार करना चाहते हैं, तो सबकी तैयारी हम कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने आप सजेशंस और क्वेरीज दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।